हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स के बारे में। और अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों आरएस नॉमेनक्लेचर, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर फिशर प्रोजेक्शन वाले कंपाउंड्स का, जिसमें एक कीरल कार्बन होता है, उनका आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज अपन उसी में आगे चलते हैं। कल मेरे को किसी बच्चे ने ये कहा था कि सर, अगर अपन इवन चेंज की बात करते हैं, क्योंकि ट्रिक तो आपने बता दी, लेकिन अगर अपन इवन चेंज करवा करके आंसर निकाले तो कैसे निकालते हैं, उसका क्या कंसेप्ट होगा, वो मैं आज यहाँ डिस्कस करूंगा दोस्तों। आज मैं डिस्कस करूंगा दो या दो से ज्यादा के कीरल कार्बन हो, दो या दो से ज्यादा कीरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, उनका हर एक कीरल कार्बन का आरएस नोमेनक्लेचर, आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिया जाता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास में इवन चेंज की बात आ जाती है, आरएस नोमेनक्लेचर चल रहा था अपना दोस्तों, आरएस नोमेनक्लेचर, या कई जगह इसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपने को आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अपने को पहचानना होता है। क्योंकि कई कंपाउंड्स जिनके आईपीसी नोमेनक्लेचर के आगे आर और एस लिखा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए अपन आरएस नोमेनक्लेचर का टर्म भी यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन किसी कंपाउंड की जनरली। जैसे मैंने ये कहा कि अगर ये जो मेरे पास कोई कंपाउंड था जिसमें एक कीरल कार्बन था, और इस पर मैंने चार ग्रुप लगा दिए दोस्तों, 1 2 3 और 4, ये लीजिए लगा दिए। और मैंने ये कहा था कि जो फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है दोस्तों, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो टुवर्ड द व्यूअर होती है, ये अपन ने देखा था। और अगर मैंने ये कहा था कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पर होती है तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर राइट हैंड साइड से अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर नाम दे रहे हैं आर दे सकते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज से अगर डायरेक्शन से शो कर रहे हैं तो अपन एस नाम दे सकते हैं, सिनिस्टर या लेफ्ट से। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ये फोर्थ ग्रुप वाला यहाँ फोर्थ ग्रुप यानी लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगा हुआ आता है दोस्तों, तो मैंने ये कहा था कि जो भी टर्म आपकी, जो भी आर और एस टर्म आ रही है, उसका जस्ट रिवर्स आपको नाम देना है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आर कॉन्फ़िगरेशन आता दोस्तों तो अपन इसका एस कर देते, और अगर एस कॉन्फ़िगरेशन आता तो अपन इसका आर कॉन्फ़िगरेशन कर देते। तो अब इसमें जो चेंजेस हुआ था वो चेंज हुआ था इवन चेंज। इवन का मतलब क्या है दोस्तों, वो देख डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं चेंजेस करूं तो पहले एक और फिर दूसरा चेंज, इस तरह से दो बार चेंज होना इवन चेंज होगा। जैसे फर्स्ट टाइम चेंज और फिर सेकंड टाइम चेंज, दैट इज द इवन चेंज। जैसे अगर मैं इसी कंपाउंड की बात करूं दोस्तों, मैं इसी कंपाउंड की बात कर रहा हूं जहां फोर्थ पोजीशन वाला लोवेस्ट ग्रुप आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। ठीक है दोस्तों, इवन चेंज का मीनिंग क्या है दोस्तों, वो समझा रहा हूं मैं। इवन चेंज कैसे करें ये समझा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहां पर मेरे पास फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहां रखा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन पर लाएंगे, या तो यहां ले जाओ या यहां ले जाओ। तो ये वाला ग्रुप तो यहां चला जाएगा और ये वाला ग्रुप यहां जाएगा। तो फर्स्ट चेंज हुआ दोस्तों, ये फर्स्ट चेंज, जिसमें मैंने ये थर्ड ग्रुप को यहाँ, फोर्थ ग्रुप को यहाँ ले लिया और थर्ड ग्रुप को यहाँ ले लिया, ये लीजिए। अब जो सेकंड चेंज होगा दोस्तों, जो सेकंड चेंज होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये ग्रुप यहाँ आ जाए और ये ग्रुप यहाँ चला जाए, ये हो गया सेकंड चेंज। इसी को अपन इवन चेंज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इवन चेंज। तो ये यहां पर 3, ये 2, ये 1 और ये 4। अब इसका नाम देंगे दोस्तों, तो वही अपन देखेंगे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, एस। बिल्कुल सटीक और सीधा तरीका है। अगर मैं ट्रिक से सॉल्व करता दोस्तों, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा ऐसे चलता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी आर, और आर है तो इसका जस्ट रिवर्स कर देता, आंसर एस। अब ये तो ट्रिक थी दोस्तों, और ये इसका कंसेप्ट था कि इवन चेंज करके अपन आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट करें। तो ये था अपने पास इस कंपाउंड में इवन चेंज करके और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना, आर या एस। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये था इवन चेंज वाले कंसेप्ट। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इन दो कंपाउंड्स में इवन चेंज करके समझा रहा हूं, किस तरह से आप इसका इवन चेंज के बेसिस पे नाम देंगे, इवन चेंज करके नाम देंगे, और कैसे डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। सबसे पहले ये चेक कर लो कि फिशर प्रोजेक्शन में लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां रखा हुआ है।
अगर वर्टिकल पे रखा हुआ है तो कोई चेंज नहीं, जिस तरह से आप नाम दे रहे हैं उस तरह से देते जाइए। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो फिर आपको क्या करना है, इवन चेंज करके उसका नाम देना है, या मैंने जो ट्रिक बता रखी है, जो नाम आ रहा है उसका जस्ट रिवर्स। तो पहले पहचान लेते हैं। बिल्कुल, पहला कंपाउंड, इसको ग्लिसर एल्डिहाइड भी कहते हैं दोस्तों। ये ग्लिसर एल्डिहाइड है दोस्तों, जिसमें अगर मैं OH की बात करूं दोस्तों, तो ये पहली प्रायोरिटी, क्योंकि कार्बन सीधा इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये अपने पास कार्बन सेंटर है। इसको कुछ इस तरह से लिख दूं क्या दोस्तों, ये C डबल बॉन्ड OH है, और इस CHO को मैं ऐसे लिख सकते हूं क्या, कि यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यानी यहाँ इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ये कह सकता हूं। और यहाँ अगर मैं देखूं तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है दोस्तों, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो इन दोनों में से अगर मैं प्रायोरिटी रखूंगा तो इसको रखूंगा, और फिर थर्ड इसको, और फोर्थ ये वाला। लो साहब, ये प्रायोरिटी वाला अपने पास क्राइटेरिया हमने बना दिया। अब जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा हुआ है दोस्तों, तो पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये पहला ये दूसरा, यानी ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है यानी एस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो जस्ट इसका रिवर्स कर दूंगा दोस्तों, आर आ जाएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया दोस्तों। अब इसके अंदर इवन चेंज करके बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, इस ग्रुप को यहां ले लेते हैं और इस ग्रुप को यहां ले जाते हैं। ये लो साहब, पहला चेंज, फर्स्ट चेंज लिख देता हूं दोस्तों। पहले चेंज में आपके पास ये CHO है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया मैंने, OH, और यहाँ आ गया H, और ये हो गया CH2OH दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना था, अब ये ग्रुप यहां आ जाए और ये ग्रुप यहां चला जाए, तो ये हो गया अपने पास सेकंड चेंज। तो 2 बार चेंज हो गया दोस्तों, इवन चेंज कहलाएगा ये। तो अब अपने पास कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, CHO, ये हो गया CH2OH, ये हो गया OH, और ये H। अब आप इसकी प्रायोरिटी को दे दीजिए, ये पहला था ही, ये दूसरा था ही, ये तीसरा दोस्तों, और ये चौथा। अब आप चेक कर सकते हैं आर आ रहा है, ये लो दोस्तों, इवन चेंज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, आप पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार सोल्व करके इसको मैच कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर प्रायोरिटी दूं इसकी, फिर इस कार्बन में ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई मिथाइल में, और इसमें इथाइल ग्रुप है दोस्तों, तो यह कार्बन और फिर इसके आगे फिर एक और कार्बन। तो अगर मैं इसमें देखो तो 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है दोस्तों, और इसमें देखो एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन तो है, लेकिन फिर एक आगे कार्बन, यानी इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दे देंगे, इथाइल ग्रुप को, और फिर इसको, और सबसे लास्ट में इसको। तो ये थी प्रायोरिटी की बात। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर दूं, तो ये 2, 3 और ये 4 क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है S, तो इसका आंसर भी क्या हो जाता है दोस्तों, R हो जाता है। अब ये कंफर्म करने के लिए अपन इवन चेंज करके चेक करें, ठीक है। वैसे 100% कंफर्म है, आंसर सही है दोस्तों, फिर भी आप इवन चेंज करना सीखिए। फर्स्ट चेंज करें इसके अंदर, तो फर्स्ट चेंज में इस H को यहां ले लें और इसको यहां ले जाते हैं, ये H यहां आ गया, और ये C2H5 यहां चला गया, ये CH3 है और ये OH है दोस्तों। अब क्या करें, सेकंड चेंज ये यहां जाए और ये यहां आ जाए, तो ये हो गया अपने पास सेकंड चेंज। और इस सेकंड चेंज में दोस्तों यहां हो गया CH3, ये H, ये OH, और ये हो गया C2H5, ये लीजिए, ठीक है। अब आप इसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे चेक कीजिए, ये पहली प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, तो ये इस तरह से रोटेट होगा, और रोटेट हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों, मैंने दोनों के दोनों, अगर एक क्रियल कार्बन हो और उसमें इवन चेंज करके नाम देना हो तो कैसे देंगे, ये तरीका भी मैंने बता दिया दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कि अगर एक से ज्यादा क्रियल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो तो उस केस में अपन RS नोमेनक्लेचर या RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे देते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक बार फटाफट इसका नोट स्क्रीनशॉट कर लेना दोस्तों, नोट करते जाना। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल लिए मैंने, यहाँ पर 2 क्रियल कार्बन है, ये वाले, यहाँ 2 क्रियल कार्बन है, लेकिन बीच में एक अकार्यल कार्बन ऐड कर दिया, और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया इसने, तो इसको चेंज कैसे करना है अपने को भी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं इसके पास आ जाता हूँ दोस्तों, बस मेन है प्रायोरिटी, यहाँ Br है तो पहली प्रायोरिटी ये होगी दोस्तों। इसमें इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जिसपे 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है दोस्तों, और इसमें इस कार्बन से ये इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ, फिर हाइड्रोजन जुड़ी है दोस्तों, और एक तरफ Br जुड़ी हुई है, तो
जाहिर सी बात है सेकंड प्रायोरिटी में इसको दूंगा और थर्ड प्रायोरिटी में इसको दे दूंगा। ये लीजिए दोस्तों, अब आपके लिए इजी हो गया। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब देखिए चौथा जो ग्रुप था दोस्तों, चौथा जो ग्रुप है या आइटम है अपने पास, वो लोवेस्ट प्रायोरिटी का हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। तो अपन क्या करेंगे, जो आंसर आ रहा है उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा था दोस्तों, तो उसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, एस। बात समझ में आ गई। चलिए इसकी बात करें तो पहली प्रायोरिटी इसकी हो गई होगी। मैं इसको चेंज करता हूं, कलर चेंज करता हूं दोस्तों। पहली प्रायोरिटी में इसको दे दूं, Br है। अब CH3 और इस कार्बन में फिर Br जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी दे दूंगा इस ग्रुप को पूरे को, और इसको थर्ड प्रायोरिटी, और ये लास्ट वाला फोर्थ प्रायोरिटी, और फिर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ गई। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा वही तरीका अपना कंसेप्ट, ये लो दोस्तों 1 2 3। अब फोर्थ वाला ऑलरेडी पीछे है तो अपन ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3। आर आ रहा है तो ये भी जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसका भी आंसर एस हो जाएगा। यानी अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 और 4, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 2s एंड 3s। यानी इस कंपाउंड के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्तों वो हो गया 2s एंड 3s कॉन्फ़िगरेशन। दोनों क्लियर क्लियर है। अब देखिए यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, यहां पर अपन सबसे पहले इस कार्बन की, अगर मैं कार्बन चेन की बात करूं दोस्तों, तो ये नंबरिंग अपनी कार्बन चेन 1 2 3 4 और 5 और 6, ये अपन लॉन्ग कार्बन चेन चूज कर लेंगे। अब मैं देखो प्रायोरिटी दे रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले Cl को देखिए। इस Cl को इसलिए दिया क्योंकि इस क्लोरीन का एटम नंबर इनसे सबसे ज्यादा है। अब मैं इस कार्बन से, ये कार्बन जुड़ा और तीन हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, लेकिन इस कार्बन से एक कार्बन भी जुड़ रहा है। देखो ये CH2 ग्रुप है दोस्तों, ये इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं CH2, लेकिन इसमें फिर एक कार्बन और जुड़ रहा है। लेकिन इस कार्बन से तो चार डिफरेंट एटम जुड़ गए ना दोस्तों, तो ये तो अपने लिए क्लियर कार्बन हो गया। तो पहले प्रायोरिटी इसको दे दूं, दूसरी किसको दे दूं, तीसरी इसको दे दूं दोस्तों। तो ये घूम गया इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, यानी एस। तो अपन जानते हैं जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पर है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए इसकी बात करें, इस कार्बन क्योंकि तो क्लियर कार्बन है ही नहीं, या दो क्लियर कार्बन है। ये कंपाउंड पे ध्यान रखना बच्चों दोस्तों, क्योंकि इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो तीन आंसर दे देता है और इस कार्बन का भी वो आंसर लेके चलता है और वही अपनी गलती कर जाते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पहली प्रायोरिटी इसकी होगी। अब देखो दूसरा कार्बन और Cl जुड़ रहा है इसमें, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी और थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी जो कि हॉरिजॉन्टल पर है CH की हो जाएगी। तो अब इसका नाम दे सकते हैं दोस्तों इस तरह से, ये R एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी वही S है तो नाम आ जाएगा इसका R। यानी अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 तो 2R हो गया दोस्तों, 3 4 ये 4R हो गया। तो इस तरह से इस कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअल में 2R एंड 4R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब मैं इस पे आ जाता हूं दोस्तों। सबसे पहले क्या करो, इसकी लॉन्ग कार्बन चेन को सेट करो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले अपन इवन चेंज करेंगे ताकि इस CH3 को मैं यहां ले लूं और इस CH3 को यहां ले जाऊं। चलो पहले इसमें करो दोस्तों, ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, ठीक है, ये यहां आ गया, ये यहां चला गया, और फिर चेंज इसमें हो जाएगा। ये डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये CH3 इधर आ गया दोस्तों, ये C6H5 इधर आ गया, ये OH ऐसे था ही, और ये ग्रुप ऐसे कैसे लगा हुआ है। अभी मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूं, ये लीजिए हो गया। अब क्या करने हैं, इसमें चेंज कर देना अपने, ये लीजिए। तो ये अपने पास इस पहले कार्बन, इस वाले कार्बन का चेंजेस इवन चेंज करके मैंने इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। अब इसमें चेंज कर ले दोस्तों, इस H को यहां ले ले, वो सॉरी इस CH3 को इधर ले ले, तो ये OH इधर आ जाएगा और फिर ये OH इधर जाकर के ये H इधर आ जाएगा। ये लीजिए मैं एक एक करके बता रहा हूं दोस्तों। ये सबसे पहले OH इधर आ गया, ये CH3H, अब फिर इसमें ये चेंज हो जाएगा, तो ये OH इधर चला गया और ये H इधर आ जाएगा। तो एक्चुअल में अब इसकी जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो ये मान चलना कि RS नॉर्मल के चल में कहीं गलती नहीं होगी आपकी। ये CH3, यहाँ OH, ये C6H5, यहाँ H, इसको अपन ये कर लिया था चेंजेस करके, ये H और यहाँ OH और ये C, ये लीजिए, देखिए देखिए कर सकते हैं इसको, ऐसे हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल। अब प्रायोरिटी चेक कीजिए, ये पहली प्रायोरिटी, इसमें कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसमें कार्बन से कार्बन जुड़ रहा है, ये दूसरी प्रायोरिटी। अच्छा इसमें एक और दोस्तों,
यहां देखना है कि ये जो कार्बन है इससे ये कार्बन जुड़ रहा है, उस कार्बन से फिर ऑक्सीजन जुड़ रही है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेकंड प्रायोरिटी अपने को इस ग्रुप को देनी पड़ेगी, और फिर ये थर्ड, और सबसे लास्ट में फोर्थ। अब फोर्थ वाला ऑलरेडी वर्टिकल पोजीशन पर है, तो जो नाम आ रहा है दोस्तों एस, वो एस का एस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। पहली प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इस वाले पूरे ग्रुप की हो जाएगी, इस पूरे ग्रुप की सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड ये हो गया, और फोर्थ ये हो गया। लेकिन फोर्थ वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो अपन इसको पहले नाम दे देते हैं, ये लो सा 1 2 3, यानी क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा है, तो आंसर रिवर्स हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो कहां रखा हुआ है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो यानी इसका आंसर हो गया एस। तो यहां पर नंबरिंग दे दोस्तों 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 2s और ये हो गया 3r। ये इस कंपाउंड का एक्चुअल आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बताइए दोस्तों, क्या आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा? अब मैं फटाफट ग्लूकोज का बता देता हूं, फिर आप मैनोज का और गैलेक्टोज का करके देखना दोस्तों, ठीक है? यही कंसेप्ट लगेगा, भले 2 कीरियल कार्बन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी कंसेप्ट है वो एक्चुअल में ये कंसेप्ट है। बस आपको प्रायोरिटी चेक करते चलनी है। और इवन चेंज अगर आप समझ में आ गया इवन चेंज वाला, तो वो कंसेप्ट लगाओ, आप आरएस नॉर्मल के साथ 100% क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं अब ग्लूकोज के बारे में। ये अपने पास ग्लूकोज है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 4 कीरियल कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कीरियल कार्बन। आपको क्या करना है, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का जितने भी चारों कार्बन है उनका नोमेनक्लेचर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं, आपको खुद को कैलकुलेट करना है। ऐसे अगर दोस्तों आपको मैनोज पूछ लिया जाए, CHO है, ये पहला कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में जाता है दोस्तों, थर्ड कार्बन का OH रहता ही है लेफ्ट साइड में, और एज इट इज इसको रखते चलिए। ये लो दोस्तों, ये बन गया अपने पास मैनोज। अब आपको यहाँ पर इन चारों कीरियल कार्बन का भी आरएस नोमेनक्लेचर कैलकुलेट, आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना है। ऐसे दोस्तों अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूं, CHO, ये HOH, थर्ड कार्बन का HOH लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा दोस्तों, और फोर्थ कार्बन का थर्ड और फोर्थ दोनों का OH लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये मान के चलना वो कौन सा कंपाउंड दोस्तों, गैलेक्टोज है। और अगर ये सेकंड और थर्ड दोनों का OH लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो हो गया अपने पास मैनोज। ये मैनोज है और ये है गैलेक्टोज। ठीक है दोस्तों? अब आपको क्या करना है, इनका आपको हर एक कार्बन, ये जितने भी कीरियल कार्बन देख रहे हैं दोस्तों, ये 4 कीरियल कार्बन है इन तीनों स्ट्रक्चर्स में, और ये तीनों आपस में एक दूसरे के एपिमर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? एपिमर्स। तो अब आपको इनका नाम देना है। मैं एक बार हिंट दे रहा हूं, यहाँ पर इसका R है, ये S, ये R और ये R, यहाँ ये S, ये S, ये R और ये R, यहाँ ये R, ये S, ये S और ये R। ये मैंने इनके आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया दोस्तों। अब आपको खुद को कैलकुलेट करना है। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहाँ इन तीनों में से किस कंपाउंड के आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्रॉब्लम आई, तो मैं उसको आगे वाली वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। और दोस्तों मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और मैसेज छोड़ दीजिए दोस्तों। मैं आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो मैंने केवल और केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है, केवल और केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पर मैं आपको लाइव जोड़ने लग जाऊं दोस्तों, क्योंकि जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पिछले वाले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूं उनकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव क्लासेस के अंदर, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर आपका नाम और फिर हाई लिख करके मेरे को मैसेज सेंड कर देना दोस्तों। बस ये बता देना है कि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे वेज और डैश कॉन्फ़िगरेशन का आरएस नोमेनक्लेचर, इसका वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन का आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों? बाय, सी यू।